अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और सुबह सुबह बहुत सारी ख़बरें हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि बजट में रिलीफ देंगे, ये बड़ी ख़बर है और ये ख़बर डायरेक्टली आवाम के लिए है। उसके साथ साथ आवाम के लिए भी दूसरी ख़बर ये भी हो सकती है कि हल्का NA 249 जिसके हवाले से बहुत अरसे से कयास आराइयाँ हो रही थी, आखिरकार वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है और मंजूरी हो गई। मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अब वोटों की दोबारा गिनती होती है, क्या मामला सामने आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ पर क्या एज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों वोटों की गिनती पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और कोशिश कर रही है कि एक बार फिर वोटों की गिनती हो जाए। ये वही हल्का है जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब फैसल वाउडा के अगेंस्ट खड़े हुए थे और चंद 100 वोट्स के मार्जिन से शहबाज शरीफ हारे थे। तब भी यही बातें की जा रही थी कि शहबाज शरीफ जीत रहे थे, ऐसा था वैसा था। बहरहाल फैसल वाउडा जीते। अब फैसल वाउडा ने जब ये नशिस्त छोड़ी और सेनेटरशिप के लिए गए तो यकीनी तौर पर ये नशिस्त खाली थी, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा मार्का था। बड़े मार्के में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इसी सीट की विनर थी वो सबसे नीचे चली गई 5वें नंबर पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मार्के को सर किया और उसके पीछे पीछे मुस्लिम लीग ढूंढ। इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ हुकूमत ने पैराहे में काम करना शुरू किया लेकिन महंगाई अब तक कंट्रोल नहीं हुई, इस पर भी बात होगी। इसके हवाले से भी खबरें हैं और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ पर कोरोना के हवाले से बिगड़ती सूरत हाल और मोदी सरकार की हरदर्मियाँ, मोदी हुकूमत की नाकामियाँ, तवज्जो हटाने के लिए फिर से वर्किंग बाउंड्री पर एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला हुआ जो कि बहुत अफसोसनाक है। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तजज़ियाकार तारिक मलिक साहब, सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। तारिक साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी सब, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। तारिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने कराची के हल्का NA 249 में कल वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। ये खबर आज के जंग अखबार की नज़र है। सर ये बताएं, वोटों की गिनती दोबारा होती है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो खोकर साहब जो है ना, मैं जो बात इस पे मैं अपना तजिया जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे तो लग रहा है कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो जो है ना पोलिंग का कहा है और रिकाउंटिंग का जो कहा है, मेरे ख्याल में अगर रिकाउंटिंग होती है तो मुझे लगता है कि ये जो है ना दोबारा इससे भी ज़्यादा वोट जो है ना पीपल्स पार्टी लेके आएगी सामने। यानी आप ये समझ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हो सकता है कि जो है ना पीपल्स पार्टी की कुछ, आपको पता है कि उसमें जो है ना काफ़ी रिजेक्ट्स भी वोट हुई थी, ठीक है ना। अगर वो दोबारा उसमें से कुछ वोट्स अगर सही निकल आती हैं तो पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी का बेसिकली देखा जाए तो ये हल्का जो है ना औरंगी टाउन जो है ना, आप लास्ट उसके जो है ना उससे पिछला टेन्योर आप उठा के देख लें तो वहाँ से जो है ना पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा वोट्स ली थी और ये पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था किसी दौर में औरंगी टाउन। उसमें जो है ना जिस तरह से लोगों ने बातें की कि जो है ना PTI वालों ने मिल के जो है ना, तो उस वक्त जो फैसल वावडा साहब को जो जिताया गया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना अब ऐसा कुछ है। और मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो इशू क्रिएट किया हुआ, ये नून वालों ने किया हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उनसे उनको बेनिफिट मिलेगा, को फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी मजीद जो है ना वहाँ पे उसकी बढ़तरी जो है ना और ज़्यादा जो है निखार के सामने आ जाएगी। अच्छा, ये जो फॉर्म 45 का बार बार जिक्र हो रहा होता है, फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं थे, हमारे पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 46 भी नहीं दिए गए, ये नून लीग के वकील अपना मौक़िफ़ अपना रहे हैं। अच्छा, ये आपका नहीं है, हम मुख्तलिफ ज़िमनी इलेक्शंस में ये मामला देखते थे, आपको डस्का वाला याद होगा हमेशा सर, हर इलेक्शन में आप किसी जगह पे भी जहाँ पे भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ना, वहाँ पे हमारे जो है ना जितने भी जो हार जाता है ना वो यही कहता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून है, चाहे वो PTI है, कोई भी। तो होता ये है कि सर बेसिकली कुछ होती हैं जो है ना गफलत होती है, जो वहाँ पे उस वक्त जो है ना गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो या जो जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं उनकी गफलत होती है। गफलत की वजह से एक्चुअली उस वक्त हंगामा राई शुरू हो जाती है, आपस में तसादुन शुरू हो जाता है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी लोग डर और खौफ की वजह से यार के कहीं हम ना बीच में रगड़े जाएं तो थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना ऐसे कोई इससे जो है ना कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन तारिक साहब ये चीज़ देखने में आई है, आप ख़ुद देखें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ऐसा कम होता है कि वो ज़िमनी इलेक्शन हारे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे वो पंजाब में हो रहा हो, सिंध में हो रहा हो इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा हो, इलेक्शन आ रही है। सर देखें, आप टेन्योर 3 साल का खान साहब का उठा के देख लें, महंगाई के अलावा जो है ना गरीब आवाम को खान साहब ने क्या दिया है। खान साहब ने गरीब आवाम को इतना सता दिया है कि लोग इतने मुतनफ़र हो चुके हैं कि वो इस वक्त खान साहब का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं।
अब देख लें आप जिस तरह से खान साहब जो है ना, अब देखें दिखाने में, करने में और प्रैक्टिकल दिखाने में और करने में बड़ा फ़र्क है ना। खान साहब कह देते हैं कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, कल ऐसा हो जाएगा, कल इस तरह से कर दूंगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप उठा के देख लें जो है ना हर चीज़ को। खान साहब आज अगर महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि आप ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं, अगर 2023 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, महंगाई खान साहब कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना, गरीब आवाम को फैसिलिटेट कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना खान साहब को जो है ना मौका भी मिले, वो मांगने की भी ज़रूरत ना पड़े और ख़ुद आवाम जो है ना खान साहब के साथ आ जाएगी और खान साहब को वोट देगी। लेकिन यहाँ खान साहब की नाअहली आप कह लें या उनकी जो टीम है उसकी नाअहली कह लें, ठीक है ना, इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, इसलिए लोग जो है ना इनसे टोटली मुतनफ़र हो चुके हैं और लोग इस वक्त जो है ना जान छुड़ा रहे हैं इनसे। अच्छा तारिक साहब, 2-3 चीज़ें, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि इस वक्त लोग ख़ुद मुतनफ़र हो रहे हैं और जो आप जिक्र कर रहे हैं इन चीज़ों का, क्या तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का इदराक है? तहरीक इंसाफ समझ रही है इस बात को? एक्चुअली खान साहब तक ये बात पहुँचती नहीं है। उसकी वजह खान साहब की आंखों पे जो है ना, जो उनके गिर्द जो टोला बैठा हुआ है, उन्होंने पट्टी बांध के रख दी है। जब तक खान साहब अपनी आंखों से वो पट्टी हटाएंगे, 5 साल का टर्न्योर पूरा हो जाएगा, उसके बाद खान साहब का वो हाल होगा जो पीपल्स पार्टी के जैसे जरदारी साहब जो है ना 5 साल टर्न्योर पूरा करके गए थे ना, जो पीपल्स पार्टी का हाल हुआ था, पीटीआई का उससे भी बदतर हाल होगा। इसलिए खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली देखे पाकिस्तानी अवाम चेंज चाहती थी, तो उनमें वन ऑफ मी, मैंने भी खान साहब को जो है ना कहा कि यार नए बंदे हैं तो हो सकता है जो है ना ये नई टीम लेके आए और ये पाकिस्तान में चेंज लाएं, इनकलाब की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो मे बी ये डिलीवर करें। बट खान साहब ने टोटली उसके अगेंस्ट किया। और दूसरा, खान साहब जब तक अपनी टीम चेंज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि खान साहब डिलीवर कर सकते हैं। और खान साहब से रिक्वेस्ट है, खान साहब अपनी आंखों से ये जो है ना पट्टी हटाएं और अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे देखें। आपके साथ बड़े बड़े अच्छे लोग थे जिनको आपने, ये टोले ने वो आपकी आंखों में पट्टी बांध दी, आपको वो नजर नहीं आ रहे। यंगस्टर लोग हैं जी, यंगस्टर लोगों को आगे लेके, मैं एक बात कर रहा था, मैं पिछले प्रोग्राम में भी एक बात की थी मैंने, और इससे हट के मैंने 2 चैनल्स पे और भी वो बात की मैंने। देखिए खान साहब को चाहिए, देखिए जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारा, जो ओवरसीज मिनिस्टर जिसको कहते हैं, हमारे ओवरसीज मिनिस्टर का इस वक्त बहुत बड़ा जो है ना काम बनता था कि वो पाकिस्तान में बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे। लेकिन देख लें जुल्फी बुखारी साहब ने क्या डिलीवर किया है, नथिंग। शाह महमूद कुरैशी साहब है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ना क्या डिलीवर किया है। बेसिकली जो है ना खान साहब ने टीम जो बनाई है, वो टीम टोटली जो है ना अनइलेक्टेबल लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन इज दिस के जो है ना, अब उसमें जो इलेक्ट लोग होके आए ना, उनको भी वो वाली सीटें नहीं मिली। अब देखें जिस तरह से शहरयार अफरीदी था, शहरयार खान अफरीदी, उसको उन्होंने बड़ी अच्छी इंटीरियर मिनिस्ट्री दी थी, लेकिन क्या हुआ, उसकी भी लेग पुलिंग शुरू होगी। देखें अली मोहम्मद थे, ऐसे लोग देखें जो इलेक्ट होके आए हुए थे। हालांकि लोग जो है ना मुराद सईद को जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, उनकी जो है ना लैंग्वेज इस तरह नहीं होती। देखिए पढ़े लिखे बंदे में और एक जाहिल गवार बंदे में फ़र्क होता है, ठीक है ना। पीटीआई के लोग जो इस तरह के इलेक्ट होके आए हुए थे, इनको चाहिए था कि स्मूथली ये गालम गलोच और धक्कियानूसी सियासत को छोड़ के अगर ये डिलीवर करते तो आज ये हाल पाकिस्तान का और गरीब आवाम का नहीं होता। अच्छा, लेकिन टीम की जो तब्दीली जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं, तो बार बार तब्दीली हो रही है, हम देखते हैं कि बार बार टीम तब्दील। अभी वज़ीर ख़ज़ाना, चौथे वज़ीर ख़ज़ाना आ गए हैं, अब आप कितनी बार वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील करके बेहतरी करें? सर देखें ना, खान साहब को ये फर्स्ट स्टेप ही जो उन्होंने उठाया था ना, जो उनकी टीम के जो पहले ओपनर थे, ठीक है ना। अब देखें मैं बात करता हूँ असद उमर साहब के बारे में। असद उमर जो है ना डिलीवर करना चाहता था, ठीक है ना, लेकिन उसको डिलीवर करने नहीं दिए, क्योंकि उस वक्त भी जो है ना आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरा जो है ना जहांगीर तरीन साहब, ठीक है ना, वो उनके पीछे पड़ गए। हालांकि असद उमर अच्छे काम करने चाह रहे थे और करने की कोशिश भी की उन्होंने। अब आप देखें कि जो अभी आप तरीन साहब मुसल्लत कर दिए उन्होंने ला के, लेकिन सर वो तरीन साहब तो पहले भी आजमाए हुए ना, वो मैं वही बता रहा हूँ, उस पर मैं बात कर रहा हूँ ना। आप देखें तरीन साहब के ऊपर ऑलरेडी जो है ना कितनी जो है ना करप्शन के केसेस हैं। FIA वालों के पास उनके केसेस हैं, CA वालों के पास उनके केसेस हैं, नैब के पास उनके केसेस। आप मुझे बताएं ना, खान साहब को क्या कोई और बंदा, यार अगर नहीं होता खान साहब से, हमें गए, हम खिदमत करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की। अब ये तो मत करें खान साहब कि आपको पता है एक बंदे के ऊपर 10 केस हैं, एक मिसाल के तौर पे 10 केस वाला आपको खान साहब भी नजर आ गए पाकिस्तान पूरे में, आपको और कोई बंदा जो है ना इस तरह का नहीं नजर आए जो केस भी ना हो, जिसके ऊपर पढ़ा लिखा भी हो, डिलीवर करना भी चाहता हो, उसके
लिए उसकी सारी काविशें आपकी पार्टी के लिए रही हो पास्ट में, अगर इतना ही आपको वजीर खजाना लगाने का शौक था तो भी कोई 15 दिन ही रहे, 15-20 दिन में वो भी हट गए, क्या डिलीवर करेंगे? ऐसे आप कह रहे हैं टीम की बात करें, कैसे डिलीवर करेंगे? सर मैं वही कह रहा हूँ ना, खान साहब के, अब खान साहब के साथ जो है ना, जो उनका टोला है शहबाज गिल साहब, उनको तो मेरे ख्याल में, मैं नून का तो नहीं हूं ना, मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं एक जो है ना पाकिस्तानी होने के नाते बात करता हूं। खान साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, खान साहब सबसे पहले तो जो है ना शहबाज गिल साहब को आप, एक तो ना तो हमारे इलेक्ट होके आए कहीं से, ठीक है ना, अगर आपकी इतनी मोहब्बत थी या कुछ था तो कम से कम यार उनको थोड़ा सा समझा बुझाव ज़रूर लें। वो देखें जो भी हैं जैसे भी हैं यार, हमारे, मैं ये नहीं कहता मरियम नवाज़ को जो है ना, मरियम नवाज़ ठीक है यार, क्रिटिसाइज़ करो, एक लिमिट में रह के करो, ठीक है ना। आप देखें ना, एक मुसलमान यार जो भी है जैसी भी है वो है तो कम से कम हमारे नबी की उम्मत है ना, उम्मतन है, मुसलमान है ना। अब मरियम नवाज को एक जो है ना इकलीती भी चलो ठीक है यार, हमारे मुल्क का हिस्सा है, पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यार एक लिमिट में रह के कम से कम उनको बात कर। जब भी वो बात करते हैं गाली गलोच और ऊट पटांग बातों के अलावा बात नहीं करते। अब मुझे बताएं ना, खान साहब जब ऐसे लोगों को ऊपर लेके आएंगे, पीटीआई तो पढ़े लिखे लोगों की जुमात थी ना, अब पढ़ा लिखा बंदा तो जो है ना कोई बात करते हुए भी 10 बार सोचता है यार कि मेरे से जो है ना कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए कि लोग कहें यार ये तो वाकई उन्हीं की तरह धकियानुसी सोच रखने वाला बंदा है, ये तो उन्हीं पॉलिटिशियंस में से है। अब ये जो है ना हमारे खान साहब के साथ मसले, सारे लोग उन्होंने इलेक्टेबल ला के ऊपर बिठा दिए। अगर आपने अनइलेक्टेबल लोग लाने ही थे तो पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे यंगस्टर बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े जो है ना हॉर्न और जानने वाले, समझ बूझ रखने वाले लोग। पीटीआई में तो ज्यादातर लोग वही हैं जो नून से, पीपल्स पार्टी से, काफ से, या वहां से। अब देख लें जितने 70 to 80% जो लोग हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, कल चौधरी फवाद इमरान खान साहब को गालियां देते थे, कल शेख रशीद साहब इमरान साहब को गालियां देते थे, कल यही फरदौस आशिक अमान जो है ना इमरान खान साहब को बुरा भला बोलती थी, कल यही परवेज इलाही, यही चौधरी शुजात, यही जंगीर तरीन और यही जो बाकी लोटे वोटे इनके साथ आए हुए सारे गालियां देते होते थे। खान साहब को ये नहीं नजर आ रहा कि खान साहब मुशर्रफ को तबाह करने वाले कौन लोग थे? यही तो लोग थे सारे। खान साहब वो भी देखे, मुशर्रफ जन मुशर्रफ वट एवर ही हैव बिग मिस्टेक इन पाकिस्तान, जामिया वो लाल मस्जिद वाला, उनसे एक इशू जो है ना बिग मिस्टेक हो। बाकी आप उठा के देख लें, जितने काम मुशर्रफ दौर में हुए उतने काम किसी भी टर्नओवर में नहीं हुए। पीपल्स पार्टी का आप उठा के देख लें, नून का उठा के देख लें, ठीक है नून वालों ने मोटरवेज बनाए, डिफरेंट और काम किए, अगर उन्होंने करप्शन किए तो खान साहब का काम बनता है उनको लटकाएं, जो भी करप्ट लोग हैं उनको लटकाएं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे केस तो देखें ना, जहांगीर तरीन को कोशिश की लेकिन वो मसला बन गया। सर देखें ना, जहांगीर तरीन कौन थे? जहांगीर तरीन पहले टेन्योर्स आप देख लें उन्होंने क्या, पहले उन पे करप्शन के एलिगेशन नहीं है। अब लोग ये जहांगीर तरीन और इन जैसे जो माफिया बैठा हुआ ये करप्शन कर करके इतने मजबूत हो चुके हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी जड़ें, इवन दोस्त के हमारे जो है ना जो इदारे हैं, नैब के लोग हैं, वहाँ पे भी लोग बिकते हैं। अगर हमारे जजेस भी कुछ ऐसे हैं जो बिकते हैं, अगर हमारे जजेस, हमारी अदलिया, हमारे नैब के लोग ठीक हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी माई का लाल पाकिस्तान की तरफ जो है ना, पाकिस्तान की जो है ना इकॉनमी या इन चीज़ों को जो है ना फ्लॉप करने के लिए या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने की कोशिश भी करे। रही बात आ जाती है दोबारा खान साहब की, मैं टीम की बात करता हूँ। जब तक खान साहब के साथ ये जो चंद लोग इनसे हटेंगे नहीं, खान साहब तरक्की नहीं कर सकते, ना उनकी पार्टी तरक्की कर सकती। तो जहांगीर तरीन खुद भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की तब्दीली बड़ी नागुज़ीर है, वो कर देनी चाहिए, ऐसी बातें तो जहांगीर तरीन ग्रुप से भी आ रही हैं। अब देखें जहांगीर तरीन, मैं कल बल्कि जो है ना राजा रियाज साहब की जो है ना बात सुन रहा था, तो राजा रियाज साहब ने कहा कि हमारी इतनी पावर है कि इमरान खान जो है ना हमारे आगे बोल भी नहीं सकते। मीन्स से उनके कहने का मतलब ये था, उन्होंने लफ्ज़ कुछ होता है लेकिन मैं जो लफ्ज़ जो है ना बयान कर रहा हूँ वो इस तरह से। अब आप मुझे बताएं FIA के, अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान, ठीक है ना, माशाल्लाह जो है ना, अब देख लें वो पहले उन्होंने इस्लामाबाद में काम किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखें उनको अचानक जो है ना सीट से हटा देना, उनकी जगह किसी और को ले के आ जाना, फिर वो जो टीम थी, वो जो कमेटी बनाई हुई थी, कमेटी में चेंजिंग, तो इसका क्या जो है ना, अब माफिया देख लें इतना जो है ना पाकिस्तान में असर रसूख वाला हो गया कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना हमारे खान साहब को जो है ना सबसे पहले तो कानून में जो है ना अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा कानून जो है ना कानून में चेंजिंग नहीं आएगी, चोरों को जो है ना उनके हाथ नहीं कटेंगे, या डाकुओं डकैतों के और ख़ासकर जो रेप करने वाले लोग हैं उनको सरेआम फांसियाँ नहीं लगेंगी, या उनके साथ इस तरह के सख्त से सख्त सजा नहीं उनको मिलेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना पाकिस्तान में चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर ई पोलिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक, 2 ऑर्डिनेंस मंजूर हुए और इजलास में फिर सियासी, मौशी, कोरोना सूरत हाल, मुख्तलिफ मामलात पर गौर हुआ, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो
इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स की बात होती है, इलेक्शन सिस्टम के रिफॉर्म्स की, ये तो बड़ी अरसे से तमाम तर लोग कह रहे हैं। आपने अभी देखा 45-46 फॉर्म का जिक्र हो जाता है, कहीं पर कहीं से धांधली का जिक्र हो जाता है, प्रिजाइडिंग अफसरान पर बात आ जाती है, पोलिंग एजेंट्स पर बात आ, बड़े मामलात हैं। तो क्यों बेहतर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम? अब देख लें सर, क्योंकि मैं आई हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अ लॉट ऑफ मोर कंट्रीज, तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे टोटली सारा है ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब हमारा मुल्क क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बैकवर्ड है इस वक्त, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खान साहब ने ये इस पे अगर खान साहब इम्प्लीमेंट करें तो, खान साहब सोल्यूशन या खान साहब मशवरे तो बड़े अच्छे देते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर खान साहब इस पे इम्प्लीमेंट कर ले तो मेरा नहीं ख्याल कि कल जो है ना हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के बात करें और इस पे अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कल धांधली का या किसी भी जो है ना इशू का यहाँ पे जो है ना कोई इशू बनता है या इशू क्रिएट होता है। इसलिए खान साहब ने ये बात अच्छी की है, जिस तरह से बाकी खान साहब 3 साल से बातें कर रहे हैं, सारी बातें खान साहब की अच्छी होती हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अल्लाह करे जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए और ये होना ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उस्मान बुज़दार साहब ने भी इस पे बात करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से फरार धांधली में मुलव्वस टोले का खौफ जाहिर करता है। जाहिर है पीडीएम और अपोजिशन पे बात की है उन्होंने। सर पहले तो पीडीएम की जहाँ तक बात आ जाती है, देखें सर पीडीएम क्या है, अब यही लोग जो है ना इक़्तिदार में बैठे होते हैं तो वो पीडीएम कोई और बन जाती है और वहाँ से ये लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये फिर शेर बन जाते हैं और वो गिदड़ बन जाते हैं और तुम गिदड़ हो मैं शेर हूँ, वही कहानी है इनकी। मैं तो कहता हूँ कि जो है ना पीडीएम वालों से मैं बल्कि ना इस वक्त देखें, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है इस वक्त जो है ना, देखें मैं एक आप भी शायद देखते होंगे, अर्दुल एक ड्रामा है टीवी पे आता है, उसमें आप देखें उसमें और हमारे साहबा कराम या हमारे अल्लाह औलिया थे जो उन्होंने क्या कहा था, इक़्तिदार के लिए उन्होंने ये नहीं किया था। अब ये है हमारे मुल्क में क्या सिस्टम जो है ना, सिस्टम हमारे मुल्क का एक्चुअली सही नहीं है। हमारे मुल्क में सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले हैं, अगर पंजाब में उनकी जो है ना वर्थ है, अगर इमरान खान अगर लॉयल हैं तो इमरान खान का काम पता है क्या बनता है, इमरान खान का काम बनता है यार शहबाज शरीफ को बिठाएं। अच्छा, अपोजिशन के साथ बैठे और जो तजर्बा है उसको शेयर करें। मैं एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और बहुत सी खबरें हैं आज के अखबार में और उन खबरों पर ज़रा डिस्कस करके देखेंगे तारिक मलिक साहब के साथ। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा खबर शामिल की थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से फरार धांधली में मुलव्वस टोले का खौफ जाहिर करता है। उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने ये कहा और जाहिर है इसका सीधा ताल्लुक उन्होंने पीडीएम और अपोजिशन जमातों से बनाया। तारिक मलिक साहब से इस पर थोड़ी सी बात चल रही थी। तारिक साहब, हमेशा अपोजिशन से भी ये शोर उठता है, क्यों नहीं इस पे बैठ जाते हैं रिफॉर्म्स पे? आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को भी बैठ जाना चाहिए, तो अपोजिशन को भी तो बैठ जाना चाहिए। सर ऐसे ही है, देखें इनके जो है ना मिडल मैन का रोल किसी को अदा करना पड़ेगा और वो जो है ना एक ही बंदा कर सकता है, जो है ना वो है हमारे आर्मी चीफ। देखें ना, आर्मी चीफ मेरे ख्याल नहीं है कि जो है ना किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नून वालों को समटाइम होती है, लेकिन अभी जब से शहबाज साहब वापस आए हैं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पॉलिसी डिफरेंट है। तो इसलिए जो है ना मेरे ख्याल में कि जो है ना आर्मी चीफ को जो है ना मिडल मैन का रोल अदा करना चाहिए। पीडीएम की जमातें जितनी भी उनको इमरान खान के साथ बिठा के देखें, अगर नून वाले कहते हैं कि हम डिलीवर कर सकते हैं, पीपी वाले कहते हैं हम डिलीवर कर, अच्छा मान लिए भाई आप दोनों डिलीवर कर सकते हैं यार। सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान की गरीब अवाम है, इसलिए अगर आप लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ, आप बैठे हैं इमरान खान के साथ, आर्मी चीफ के साथ, आप लोग उनको सजेशंस दें, ओपोजिशन में बैठ के भी तो देखें। ये तो एक इबादत है, सियासत को अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो मेरे ख्याल में सियासत एक इबादत है। अगर उसको इबादत के वे में किया जाए तो ये लोग आते हैं सारे अपने, कहते हैं यार हम आएंगे तो करेंगे, हम आएंगे तो यार आप बैठ के भी तो कर सकते हैं ना। अब देखें हम बैठ के यहाँ टीवी पे बैठ के देखें, इबादत के सेंस में हम लोग कितने अच्छे मशवरे देते हैं इमरान खान को, डिफरेंट और लोगों को मशवरे देते हैं ना बैठ के कि यार इमरान खान को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। यार अगर हम जो है ना तजियाकार या एंकर पर्सन हम लोग बैठ के टीवी पे मशवरे दे सकते हैं तो क्या यार ये अगर मुल्क के साथ लॉयल है नून वाले पीपी वाले, तो इनका हक नहीं बनता क्या? और बीइंग मुस्लिम होने के नाते हमारा इस्लाम तो सबसे पहले सिखाता ही हमें ये है कि यार किसी दूसरे भाई के अंदर जो खामी है, उसके अंदर जो कोताही है, उसको आप ख़त्म करें।
ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, मेरा सबसे प्यारा उम्मती वो होगा जो दूसरे मोमिन भाई को दोजक से निकाल के जन्नत की तरफ लेके जाएगा। तो यार ये काम अगर मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, बिलावल, जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब तो माशाल्लाह दीनी बंदे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि वो मिडिल मैन का रोल अदा करें। देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ मौलाना साहब कभी बैठ पाएंगे, जैसा कि खान साहब उनके लिए और वो खान साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर जुबान इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। देखिए यही जुबान कल शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब भी करते होते थे। जी बड़ी खतरनाक, ऐसे ही है ना, बड़ी खतरनाक। अब यही जुबान जो है ना शेख साहब जो है ना एमकेएम वालों के बारे में भी जो है ना इस्तेमाल करते होते थे। यही जुबान जो है ना खान साहब काफ वालों के बारे में भी इस्तेमाल करते होते थे। खान साहब खुद एमक्यूएम के, आपको तो पता है कि उनके लिए केस लेकर लंदन तक चले वही ना, अब देख लें वो जो है ना क्या ना बाबर होरी नाम था उनका, ठीक है ना। अब उन्होंने कितना घसीटने की कोशिश की खान साहब को। आज खान साहब कहाँ खड़े हुए हैं? अगर खान साहब आप उन जो है ना देखें कितनी बड़ी दहशतगर्द जुमात करार दे दिया गया था ना उनको। अगर आप उनके साथ जो है ना बैठ के बात कर सकते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी दहशतगर्दी वाला काम नहीं किया हुआ, ना उन्होंने कभी बात की हुई। हालांकि होना ये चाहिए। देखें मेरे बुजुर्ग हैं, वो एक बात करते होते, कहते हैं बेटा बड़ा बंदा वो होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है। खान साहब को चाहिए कि वो जो है ना अपना ज़र्फ बड़ा करें। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम बड़े हैं, नून वाले कहते हैं हम बड़े हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना ज़र्फ जो है ना बड़ा करें। बिलावल को और जो है ना जरदारी साहब को और मौलाना फजल रहमान को ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए आप बैठें और बैठ के इस चीज़ का जो है ना सर मिला के सारी, अगर एक एक होता है और एक 11 होते हैं, और यहाँ तो जो है ना 11-12 बंदे ये वैसे बन जाते हैं, तो जो है ना लाखों में बात चली जाती है। तो खुदा रहा यार आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है जो है ना जितने भी हमारी PDM वाली जमातें हैं, आप लोग बैठें आर्मी चीफ के साथ, इमरान खान के साथ, और पाकिस्तान को स्टेबल करें, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करें, ताकि जो है ना हमारे गरीब अवाम फैसिलिटेट हो सके, ताकि यार हमारा मुल्क किसी ऐसी जगह पर जाके खड़ा हो जो खान साहब ने जैसे कहा है कि जो है ना हमारे मुल्क में फ़ौरन से लोग आएंगे। और हो सकता है ये इतना बड़ा काम नहीं है कोई। सर आज जो है ना देखें ओवरसीज मिनिस्टर हमारा आज अगर अच्छा होता ना, जापान से, कोरिया से, अमेरिका से, डिफरेंट और कंट्री से ये जो है ना इन्वेस्टर्स लेके आते, इंडस्ट्री लेके आते, तो हमारा पाकिस्तान 3 साल में कहां से कहां निकल। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी, जुल्फी बुखारी साहब ने भी, फिर हमारे दीगर लोगों ने बड़ी बातें की थी। मुराद सईद साहब तो कर्जा ही उतार रहे थे जब नहीं आए थे अपोजिशन में। वो कहते हैं ना पंजाबी नहीं कहते बड़का मारा नीचे जड़ा है ना, बरका ते सुल्तान वाली बड़ी का पेट्रोल तो मैंने असद उमर साहब से खुद भी वही ना। अब देखें ना उन चीज़ों को छोड़ दें जी, हमें बातों वाले बंदे नहीं चाहिए। ये जो है ना वो पंजाबी नहीं कहते थूक दे पराठे बढ़ा दें, ये सारे थूक के पराठे बनाने वाले लोग खान साहब के साथ आ गए। खान साहब को चाहिए टीम, अभी 2 साल का टाइम है खान साहब के साथ, कैप्टन अच्छे थे खान साहब, 2 साल में डिलीवर कर सकते हैं। उसमें खान साहब जो है ना आज भी उनके पास टाइम है, वो अच्छे लोगों को जो है ना ऊपर लेके आए। सर अच्छे लोग कहाँ से लाएंगे? जो उनके पास हैं वो उसका यूटिलाइज। सर देखिए ना उनके सर शहबाज गिल को और बाकी जो जितने मामले खुसूसी बड़ा काम कर सकता है। सर मुझे मामले खुसूसी बनाए, मैं देखता हूँ, मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको ऐसी जो है ना साउथ कोरिया से, जापान से ऐसी कंपनी पाकिस्तान में लेके आ सकता हूँ कि यकीन करें 2-3 लाख बंदा जो है ना एक कंपनी में हम लोग जो है ना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। चलिए कोरोना वाली बात पे मैं थोड़ी सी इस पे ना बेरोजगारी पर भी बात करूंगा, लेकिन आर्मी चीफ का आपने जिक्र किया, तो आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी ISPR के मुताबिक। सर देखें जनरल साहब से मैं माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। अभी देखें ना जनरल साहब को लगा कि यार खित्ते में थोड़ा सा अमन की भी सूरत हाल जो है ना इस वक्त थोड़ी सी कशीदगी चल रही डिफरेंट जगहों पे। दैन आफ्टर दैट कोरोना का एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके बाद आपको पता है कि जो है ना हमारे जो इस वक्त पाकिस्तानी वहाँ बैठे फंसे हुए हैं, बेरोजगार भी हो, ऐसे ही है। और देख लें अब जो है ना एक तो और एक चीज़ ये कि हमारे पाकिस्तान के और सऊदीया के थोड़े से हालात भी इस वक्त जो है ना आपस में अच्छे नहीं चल रहे थे। तो ये दौरा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे गवर्नमेंट के लिए सर ऐसे ही है। अब देखें ना राय हमवार होंगी और काफी लोगों को जो है ना वहाँ पे दोबारा से जॉब्स भी ने आगे जाना है उस दौर वही ना, और काफी ज्यादा जॉब्स जो है ना वहाँ पे लोगों को जो है ना क्रिएट होंगी। और फिर देखें सऊदी हमारा देखें हम हमारा दिल है, हम अगर उस पॉजिटिव वे से देखें ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो जगह है, वो घर है वहाँ पे, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम पूरी दुनिया से टक्कर ले सकते हैं, हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे है, सर खाना काबा है, ठीक है ना, खाना काबा है, हम उसके साथ तो बिल्कुल हमारी सोच भी, हमारे किसी बच्चे की सोच भी नहीं जाती। तो इसलिए जो है ना बहुत अच्छा जो है ना ये इन्होंने स्टेप उठाया है और आई एम अप्रिशिएट हिम। और मैं चाहता हूँ कि जो है ना इस पे जो है ना जिस तरह से यहाँ इस तरह के दौरे, और खान अपना जनरल साहब को चाहिए, हमारे कमर बाजवा साहब को, कि वो पाकिस्तान में भी आके
पाकिस्तान में जो हमारे भाई आपस में पीडीएम वाले और पाकिस्तान पीटीआई वाले जो है ना आपस में जो लड़ झगड़ रहे हैं, इनकी भी जो है ना पैचअप करवाएं ताकि एक अच्छे लेकिन से। सर ये हर जगह हम आर्मी चीफ की बात कर देते हैं, ये काम तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विंग्स का खुद भी है, वो खुद क्यों नहीं करते ये काम? एक्चुअली इनकी जो है ना जो मैं कहाँ कहाँ परफॉर्म करे, हर जगह आप देखें जहाँ मुश्किल हालात हो हमारी आर्मी आगे खड़ी होती है। सैलाब की सूरत हाल आर्मी आगे होती है, कोरोना की सूरत हाल है आर्मी आगे, कोई ऐसा मसला जिसमें कोई टेंस सिचुएशन हो आर्मी आगे, बॉर्डर्स आर्मी देखे, अब ये भी आर्मी देखे। सर कोई बंदा और आपको नजर कोई नहीं आता ना, ये गवर्नमेंट के सर ये गवर्नमेंट में जितने लोग भी आते हैं, मैंने तो आज दिन तक जो अपनी जो मेरी जो 38-40 साल की उम्र है, मैंने अपनी 40 साल की उम्र में 38-40 साल में ये चीज़ देखी, जो भी आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी आई है, चाहे वो नून आया है, चाहे वो पीटीआई आए, चाहे कोई और जमात थी, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के चक्कर में आए हैं, ठीक है ना। किसी ने कोई डिलीवर नहीं किया, ठीक है। थोड़ा बहुत नून वालों ने डिलीवर किया, रोड्स वगैरह बना के, फिर उन पे भी एलिगेशन और वो लग गए। अभी खान साहब को आवाम कहती थी कि खान साहब डिलीवर करेंगे, तो मैं कहता हूँ यार खान साहब को नहीं अगर कर सकते ना, हम आप कहते हैं कि जो है ना जनरल साहब को हर जगह नहीं आर्मी को टांग अड़ानी चाहिए, तो यार ये खुद भी तो नहीं करते ना, फिर हमारे पास चारा क्या है? इसलिए मैं तो कहता हूं कि जो है ना अगर देखें खान साहब 2 साल नहीं ना अगर डिलीवर करते, तो फिर जनरल साहब को चाहिए कि कोई यार आर्मी वाले हमारे ऊपर बिठा दें, या हमारे मुल्क को आर्मी जो है ना स्टेबल कर सकती है, या दूसरे नंबर पे अगर पाकिस्तान को स्टेबल कर सकता है बंदा तो बहरिया का मलिक रियाज है। अब देख ले बहरिया कहाँ निकल गए यार, एशिया में सबसे टॉप पे जो है ना कंस्ट्रक्शन ग्रुप और जो है ना सर मुल्क चलाना, बिजनेस चलाना, मेरा ख्याल है सर देखें ना, अब आपके मुल्क की 80% जो है ना 80% जो कंपनीज हैं डिफरेंट, वो जो आपके बहरिया चला रहा है। अगर यार देखें ना 80% जो है ना आपकी इंडस्ट्री अगर बहरिया चला रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना कितने आगे चलें। एक और खबर है, महंगाई की शरह 14.1%, हम भी साबिका सीट्स के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी शिकायत के बगैर दोबारा गिनती की नई रिवायत का खैर मकदम करती है। 2018 में बेशतर ऐसी नशिस्तें थी जिनमें जीत का तनासुब सिर्फ 5% से कम था। बिलावल भुट्टो जरदारी। देखिए बिलावल साहब ने वही बात आ जाती है जिस तरह से मुफ्ता इस्माइल ने बात की थी ना कि दोबारा से जो है ना गिनती होनी चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो ये बिलावल साहब को नहीं, लेकिन जहां पर मुफ्ता इस्माइल कुछ कहेंगे तो वो तो बिलावल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, लेकिन मैं पार्टी को डैमेज करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो है ना सिंध देखें, हम इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, सिंध जो है ना पीपल्स पार्टी जो है ना सिंध का है और सिंध जो है ना पीपल्स पार्टी का है। और रही बात पंजाब, और पंजाब सेम उसी तरह ही है। इसलिए जो है ना ये इन चीज़ों से जो है ना हट के, पहली बात तो है जो पहले बात हम उस पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, यहाँ पे जो है ना खान साहब को इस पर जो है ना स्टेप उठाना चाहिए और ये जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए खान को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चले सर आगे बढ़े। बजट में रिलीफ देंगे, महंगाई रोकने पर खुसूसी तवज्जो, तरक्याती मंसूबे तरजीह होंगे। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के लिए ऑर्डिनेंस भी मंजूर हो गया। ईद उल फितर की 6 छुट्टियों पर मुशीर तिजारत ने एतराज़ उठाकर 3 दिन का कहा। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। अब देख लें सर, यहाँ पे जो है ना आप इस वक्त गरीब आवाम पिस के रह गई है, ठीक है ना। गरीब आवाम के पास इस वक्त खाने को नहीं है, ठीक है ना, पीने को नहीं है, पानी भी इवन दो आजकल पता है ना आपको, बिजली की शॉर्टेज की वजह से जो है ना आजकल पानी भी लोगों को पीने का नहीं मिल रहा। अब आप मुझे बताएं ना यार, गरीब बंदा, ठीक है ना, जिसके पास इस वक्त राशन नहीं, कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए हैं लोग। अब उनको आप जो अगर 200-300 की 500 की दिहाड़ी लगा लेते हैं, अगर 6 दिन आप छुट्टियां दे देंगे, तो जिस तरह से देख लें बच्चे अपने जो है ना, माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना इस वक्त उनको जो है ना खुदकुशियां कर रहे हैं, खुद माँ बाप, और अपने बच्चों को जो है ना फायर मार के और जेलों में ऐसी जो है ना। अब आप मुझे सिर्फ इसका रीज़न क्या, सिर्फ महंगाई है। अब 6 दिन आप क्या चाहते हैं खान साहब के जो है ना 6 दिन अगर आप छुट्टी दे देंगे, अमीर बंदा तो जो है ना वो तो इंजॉय करेगा। अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा, जो दिहाड़ीदार बंदा है वो कहाँ जाएगा? 6 दिन में तो भूखा मर जाएगा। क्योंकि देखें अभी रमज़ान था, जबकि इस्लामिक कंट्री में ऐसा होता है कि ये हमारी गवर्नमेंट का भी काम बनता था, ये कुछ बिजनेसमैन टाइकून है उनका काम नहीं बनता। मैं सब अपनी बात करता हूँ, मैंने सिर्फ जो है ना बहरिया के एक बंदे से बात की, बहरिया टोन के, मैंने कहा यार मलिक रियाज साहब को क्या कि फ़लाँ के इलाके में कुछ 300-400 घर हैं, तो वहाँ पर राशन भिजवा दें। यकीन करेंगे अल्लाह पे जी, अल्लाह सुन रहा है, यकीन करें मलिक रियाज साहब ने 200-300 बंदे का नहीं, मलिक रियाज ने वहां पे 700 बंदे का राशन भिजवाया है। सर ऐसे तो प्राइवेटली बहुत लोग प्राइवेट सर देखिए गवर्नमेंट का काम भी तो बनता है। गवर्नमेंट बजट में रिलीफ कैसे देंगे सर? सर दे ही नहीं सकते। बिजली महंगी सर, IMF की जाहिर है आप सर जब तक देखें सर, जब तक आप हाँ दे सकते हैं एक सेंस में, अगर पहले IMF का कर्जा ही उतार दें।
वो तो नामुमकिन है ना जी। जब तक आप IMF का कर्जा नहीं उतारेंगे तब तक आप भूल जाएं कि आप जो है ना बजट में रिलीफ दे सकते हैं, वो भी गरीब आवाम को। सर दो चीज़ें, एक अफसोसनाक खबर हमेशा से भारत से ही आती है, एक तो मोदी हुकूमत की नाकामियां, तवज्जो हटाने के लिए वर्किंग बाउंड्री पर यानी बॉर्डर पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने इसका शदीद एहतजाज किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब किया गया। दानिस्ता सीज़ फायर खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। मुआहदे की पासदारी की जाए। मैं इस पर दो चीज़ें आपसे इस पर बात करूँगा। एक और ख़बर भी है, भारत के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर, जाली ऑपरेशन में 2 नौजवान शहीद और मुसलमान प्रोफेसर और तहसीलदार को बरतरफ कर दिया। भारतीय फौजियों ने सोपुर में निशाना बनाया है। अब देखें जी, हालात इसको देख लें इंडिया के क्या बने हुए हैं। और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बल्कि उनको ये भी कहा कि यार अगर आपको ऑक्सीजन या डिफरेंट वज़ीर आज़म ने इसकी बड़ी खुली ऑफर की, ठीक है ना, ऑफर की। अब देख लें यार, इतना सेंसलेस बंदा, मोदी जैसा सेंसलेस बंदा मैंने सियासतदान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि यार तुम पड़ोसी हो हमारे, हम लोग जो है ना तुम्हारी जो है ना हम देख रहे हैं कि यार तुम्हारे यहाँ तो देखें दो चीज़ें तय हो ना, हमारे यहाँ से भी दो चीज़ें तय हो। आप नहीं समझते, या तो हम उसे सेंसलेस कह लें या फिर उसे दहशतगर्द कह लें। सर पहले गूगल कहता रहा है उसको। सर देखें, अब तो सिर्फ हम नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन वाले और डिफरेंट और NGOs हैं जो अमेरिकन, ठीक है ना, इंसानी हकूक़ की, वो भी जो है ना डिक्लेयर कर चुके हैं कि मोदी सबसे बड़ा जो है ना दहशतगर्द मोदी खुद है, इंडिया वाले खुद है। लेकिन क्या होता है कि खाली उनके, क्योंकि वो गैर मज़हब हैं, यहाँ पे जो बात आ जाती है वही आ जाती है मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाली, ठीक है ना। हम करें तो दहशतगर्दी हो जाती है। कोई अगर देख लें ऑस्ट्रेलिया में सानिया हुआ, क्या वो दहशतगर्द नहीं था बंदा जिसने किया, लेकिन क्या वो थोड़े दिनों का इशू था, बाद में जो है उसको क्लीन कर दिया। क्या इजराइल दहशतगर्दी नहीं कर रहा फ़लस्तीन के ऊपर? इसी तरह डिफरेंट और जगहों पे क्या अमेरिका दहशतगर्दी नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो फिर उनको भी कहना, जो वाकया वही न्यूजीलैंड वाला, वही मस्जिद में देखे ना कितने लोग हमारे मुसलमान शहीद कर दिए। यहाँ बात वही आ जाती है, ये खुद करें तो ठीक है, मुसलमानों में से कोई बंदा उठ के कर देता तो वो दहशतगर्दी हो जाती है। सर अभी मुआहिदा हुआ था, वर्किंग बाउंड्री पर बात हुई थी, सारा कुछ था, मामलात भी तय हुए थे, फिर दोबारा से ये हरकत करना। सर वो सिर्फ इसलिए कि इस वक्त वो भी जो है ना टोटली फ्लॉप हो चुका है इंडिया में, इसलिए वो लोगों की जो है ना तवज्जो हटाने के लिए उसने ये जो है ना। लेकिन वहाँ तो लोगों में भी अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये शऊर आ गया। बड़ा हैरान हुआ हूँ कि भारतीय अवाम में ये शऊर मुझे तो कम लगता था, क्योंकि वहाँ पे लोगों इतने मुतासिब कर दिया गया लोगों को गवर्नमेंट और मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया इस कदर मुतासिबाना रवैये और सोच का हामिल है कि उसने वहाँ के अवाम को भी तासुब के इस धारे में डाल दिया है कि बस पता नहीं क्यों वो हर वक्त पाकिस्तान होते हैं। लेकिन अब देखें, अब लोग वहाँ पे भी जिस तरह से हमारे लोग अभी सियाने हो गए ना थोड़े से, ऐसे इंडियन लोग भी सियाने हो गए हैं। अब इंडियंस को भी पता चल गया है कि ये जो है ना जब तक मोदी हमारे सर पे मुसल्लत रहेगा हमारा मुल्क जो है ना तरक्की नहीं कर सकता, हमारे लोग इसी तरह मरते रहेंगे और इसी तरह इंडिया के हालात दिन ब दिन जो है ना ख़राब होते जा रहे हैं और ख़राब होते रहेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो है ना, आप देखिए कोरोना है, कोरोना में कितने लोग मर रहे हैं इंडिया में। देखें अब उनके पास जगह नहीं बची, आग लगाने के लिए लकड़ियां नहीं बची, कुएं पता नहीं कितने कितने 100 मीटर खोद के उसमें वो डेड बॉडीज को जो दफन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको चाहिए यार कि हम पड़ोसी हैं तुम्हारे यार, वट एवर, हम तुम जैसे कम से कम जो है ना गैर मजहब नहीं है, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारा दीन हमें प्यार मोहब्बत उन सिखाता है। और हमारे जिसका मुजाहरा हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, तो उसको चाहिए था कि यार अगर हमारे कोई जो है ना किसी तरह से फेवर नहीं कर सकते तो कम से कम जो है ना इस वक्त ये घटियापन उसको नहीं करना चाहिए था। कोरोना की सूरत हाल जहां इंडिया में खतरनाक होती जा रही है, पाकिस्तान में कुछ हिस्सा उसका खतरनाक है, जाहिर है उसका जिक्र गवर्नमेंट भी कर रही है, NCOC ने बारहा इसका जिक्र किया। अब जो पाबंदियां लग रही हैं तारिक साहब, एक तो बाज़ारों का जल्दी बंद हो जाना, एक ख़ास लिमिट तक खुलना, ताजिर बिरादरी के लिए अलग प्रेशर है, और हम जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं जो 6 बजे ही फारिग होकर जाएं उनके लिए एक अलग प्रेशर है, और इतवार के रोज़ बंद होती है जिस दिन छुट्टी। सर पहली बात तो इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं आमिर साहब, वो हो गया, हमजा शफकात हो गया डिप्टी कमिश्नर, इनको नहीं जितने भी हमारे कमिश्नर और जो है ना डिप्टी कमिश्नर और इस तरह के जो है ना AC असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह हैं, इनको चाहिए कि जो है ना ये एक प्रॉपर जो है ना जिस तरह से पहले 24 घंटे की जो है ना 24 घंटे इनको जो है ना टाइम दे
ठीक है ना, ताकि लोग इजीली शॉपिंग कर सके। देखें अब जब लोगों के पास 6 घंटे का टाइम होगा ना, तो वो क्या होगा, 100 बंदे के 100 बंदे जो है ना जमघटा बन जाएगा। अगर वही इनके पास 24 घंटे का टाइम होगा, हाँ स्ट्रिक्टनेस करें, कमिश्नर साहब और डीसी द्वारा सारे सख्ती करें, ठीक है ना, सख्ती सेंस में करें कि मास्क लोगों को कहें और क्यूज बना के, ताकि लोग जो है ना उससे रश कम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है तारिक साहब, लोगों का ये आम फहम ख्याल है कि अगर आप 24 घंटे की इजाजत दे दें तो रश नहीं होगा मार्केट। वैसे सर देखें ना, आप मुझे बताएं ना, आप जैसे नौकरी पेशे हैं और मैंने खुद देखा है अब दिन के टाइम आप जा सकते हैं मार्केट में, मुमकिन नहीं। और दूसरा मैंने खुद देखा है कि टाइम कम है और लोगों का बेतहाशा रश है चूंकि टाइम कम। अब देखें ना, ऊपर से महंगाई पीक पे है, ऊपर से लोग चीनी की आटे के लिए अब देखें लाइनें क्योंकि लोगों को पता है कि यार टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अगर यही 24 घंटे का टाइम दे दें और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कर दें, ठीक है ना, तो लोग क्या पता है क्या करेंगे, हर बंदे को जान अजीज है मेरे भाई, इसलिए लोग ये करेंगे, कहेंगे यार इस वक्त अगर हम नहीं जाएंगे, चलो यार इस वक्त रश का टाइम होगा, शाम को चले जाते हैं, रात को चले जाते हैं, मॉर्निंग में चले जाएंगे। तो इस वक्त इनको ये थोड़ा सा कम से कम ईद की वजह से, रमजान जब तक है, रमजान तक जो है ना इनको चाहिए कि 24 घंटे के लिए करें, ताकि लोग इजी हो कि जिन्होंने शॉपिंग करनी है रमजान के जो है ना बच्चों की, क्योंकि देखें मीठी ईद आ रही है हमारी, तो हर बच्चे गरीब से गरीब तर जो बंदा होता है ना, वो कहता है मेरे पेट में कुछ ना जाए, मैं कुछ ना खाऊं, लेकिन कपड़े बच्चों को, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि 24 घंटे के लिए दोबारा से जो है ना तातिलात, वो जो 24 घंटे वाले कम हो जाए सर, बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन एक और चीज हमारी जो इंतजामिया ना, उसमें जो चंद ऐसे इंतजामिया की, देखें कोरोना का इशू जो है उस पर मैं एक बात करूंगा छोटी सी। अब देखें जो पीटीआई के जिस तरह से जो है ना, वो तैमूर, क्या नाम था उसका, तैमूर झगड़ा और पेशावर, अब इसी तरह जो है ना हमारे इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है, जितने पीटीआई के आला अरकान है वो उनकी जब अफ्तार पार्टीज और जो है ना सहरी की पार्टीज हो रही होती है, यकीन करें कोई मास्क नहीं, कहते हो तो मैं अभी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, मेरे फोन में सदाकत अब्बासी साहब की कल की फोटो पड़ी हुई, जो अब मरी के जो है ना MNA है, अब वो एक मैंने देखा है, उसमें जो है ना पार्टी में बैठे हुए और वहां पे 20-25 बंदे बैठे हुए, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। अब जब ये खुद लोग जो है ना विदाउट मास्क काम करेंगे तो बाकी अवाम की तो देखा करेगी। तारिक मलिक साहब, आपका भी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। कोशिश की जो मेन खबरें हैं, जो हेडलाइंस हैं आज के अखबार की, उस पर बात करें। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।